खुवाल नामी गांव में खैरू और खैरन नामी मियाँ बीवी रहते थे। वो बेचारे बहुत गरीब थे। ले देकर इनके पास एक भैंस थी, वो बहुत कम दूध देती थी। दोनों मियाँ बीवी बनिए से उधार लेकर गुजर बसर करते थे। एक दिन बनिया उनके घर आया और बोला, कल शाम तक मेरे सारे पैसे दे दो, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। बेचारे दोनों मियाँ बीवी के पास फूटी कोड़ी तक न थी। वो बनिए का कर्ज कैसे अदा करते। खैरन ने खैरू से कहा कि मंडी जाकर भैंस बेच आओ, इससे जो पैसे मिलेंगे वो बनिए को दे देंगे। खैरू मंडी की तरफ जा रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा मिला। बूढ़े के हाथ में एक हंडिया थी। उसने खैरू से पूछा, मियाँ कहाँ जा रहे हो? खैरू ने बूढ़े को सारी बात बता दी। बूढ़े ने कहा, परेशान मत हो, तुम मुझे अपनी भैंस दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें ये हंडिया दे दूंगा। मैं हंडिया लेकर क्या करूंगा? खैरू ने पूछा। तो बूढ़ा बोला, ये हंडिया बड़े काम की है, इसे आग पर रखना, फिर जो मांगोगे ये तुम्हें वही दे देगी। खैरू ने भैंस उसे दे दी और खुद हंडिया लेकर घर आ गया। बीवी ने सारा किस्सा सुना तो वो बहुत नाराज हुई। बोली, खैरू तू भी कितना बेवकूफ है, इस काली बद्दी हंडिया के बदले उस बुड्ढे को भैंस दे दी। यह कहकर खैरन अफसोस करने लगी, लेकिन खैरू को बूढ़े की बात का एतबार था। उसने हंडिया को चूल्हे पर रखा। जैसे ही आग हंडिया के पैंदे से लगी, उसने बोलना शुरू कर दिया, खी 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 खी, मैं जा रही हूँ। तू कहाँ जा रही है? खैरू ने पूछा। मैं बनिए के बावर्ची खाने में जा रही हूँ। और ये कहकर हंडिया गायब हो गई। थोड़ी देर बाद हंडिया फिर आग पर रखी हुई थी, लेकिन अब वो खाली नहीं थी। उसमें मजेदार पुलाव भरा हुआ था। मियाँ बीवी ने प्लेटें भर भर के पुलाव खाया और आराम से लेट गए। मगर थोड़ी ही देर बाद बीवी ने फिर शोर मचाना शुरू कर दिया। आज का खाना तो हंडिया ने दे दिया, कल का क्या बनेगा हमारा खैरू? ये सुनकर हंडिया बोल पड़ी, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? खैरू ने फिर पूछा। बनिए के बावर्ची खाने में। ये कहकर हंडिया गायब हो गई। चंद मिनट बाद वो वापस आई तो इसमें गोश्त, तरकारी और फल भरे हुए थे। दोनों मियाँ बीवी ने तमाम चीजें निकाल कर अलमारी में रख दी, लेकिन थोड़ी देर बाद खैरन ने फिर बड़बड़ाना शुरू कर दिया, चलो खैर, इस हंडिया ने हमें एक हफ्ते के लिए खाना तो दे दिया है, लेकिन हम बनिए का कर्ज कैसे अदा करेंगे? सोचो खैरू, सोचो। ये सोचकर खैरू ने हंडिया चूल्हे पर रख दी। हंडिया को आग लगी तो वो बोली, खी 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 खी, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? खैरू ने पूछा। बनिए की तिजोरी में। और वो गायब हो गई। चंद मिनट बाद वो वापिस आई तो इसमें ढेरों रुपए भरे हुए थे। खैरू और उसकी बीवी रुपए गिनने लगे। इतने में आतिशदान की चिमनी में से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आई। ये आवाज बनिए की थी। वो चीख चीख कर कह रहा था, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मैं यहाँ पर फंस गया हूँ, मुझे बचाओ। असल में हुआ ये था कि जब हंडिया बनिए की तिजोरी में घुसी तो बनिए ने इसको पैसे चुराते हुए देख लिया। जब हंडिया खिड़की से उड़कर आने लगी तो बनिए ने भागकर उसे पकड़ लिया और हंडिया के साथ उड़ता हुआ खैरू और खैरन के घर तक आ गया। हंडिया आतिशदां की चिमनी में से निकलकर घर के अंदर चली गई, लेकिन बनिया बहुत मोटा था, वो चिमनी में फंस कर रह गया। खैरू ने बनिए को चिमनी में फंसा हुआ देखा तो उसने आतिशदां में और लकड़ियां डाल दी। धुएं से बनिए का दम घुटने लगा। उसने चीखना शुरू कर दिया, खुदा के लिए मुझे बचाओ, मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ करता हूँ। खैरन बनिए की मदद के लिए भागी तो खैरू ने उसे रोकते हुए कहा, खैरन इसे मत निकालो। बनिए ने फिर फरियाद की, खुदा के लिए मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ करता हूँ, मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ। ये सुनकर खैरू ने ऊपर चढ़कर बनिए को चिमनी में से घसीटकर बाहर निकाला और बनिए ने खैरू का सारा कर्ज माफ कर दिया।